55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बड़ी देर से मुंतज़िर हैं खुतबे सदारत के लिए मोहतरम डॉक्टर सईद फारानी साहब, और मैं जिस शेर से उनको मदू करना चाहता था वो शेर अतीक शाबान सर ने कह दिया। बहरहाल, बाहुनर हो पुर असर हो कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो पुर असर हो कौम के रहबर हो तुम, कह कशा हो फूल हो इत्र हो अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चिरागे ज़ौ लिए, बाइसे फ़ख्रे चमन हो शम्मे रोशन हो तुम। मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फारानी। शुक्रिया। मौलाना उमरैन मेरे कान में बोल रहे थे कि देखा आपने मौला क्या, बोले एक बंदा भी बाहर नहीं जा रहा है। जिस महफिल में रहता हूँ कोई बाहर नहीं जाता। मैंने कहा मौलाना दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, ज़्यादा खुश मत होइए। सामईन किराम, एक बात मैं आप इंतज़ामिया से कहना चाहूँगा कि जिन हजरात तक फूल नहीं पहुँचे मैं उनसे माजरत चाहता हूँ इंतज़ामिया की तरफ से। मैं समझता हूँ कि 90% सामीन में से सब तक गुल पहुँचे हैं, चंद लोग बचे थे, उनको भी गुल दे देते तो कोरम पूरा हो जाता कि सब तक पहुँच गया है। मैं कहना ये चाहता था कि आइंदा इस किस्म की तकारीब में गुल पोशी और गुल पेशी, ये जो तकरीब जो है बहुत लंबी हो जाती है, उसको शॉर्ट कर देना चाहिए। एक जुमले में आप लोग जो है उसको बोल सकते हैं तमाम ही मेहमानान का हम शुक्रिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितने मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर बैठे हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा तो सामीन में नज़र आते हैं मुझको अक्सर। यानी उस वक्त ख़ास तौर से जब मैं स्टेज पर होता हूँ तो मुझे सामीन में मुझसे ज़्यादा काबिल शख्सियात नज़र आती हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं। मोहम्मद सर बैठे हुए हैं आज यहाँ मेरे सामने। एक मरतबा पिछले प्रोग्राम में इलियास सिद्दीकी सर को मैं सामने देख रहा था और मुस्तकिल मुझे तकलीफ़ हो रही थी, जहनी क़ल्बी क्या कहूँ, कि इतने बड़े उस्ताद बैठे हैं और मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, मुझे शर्म आ रही थी। खैर, ये अच्छा, दो बातें हो चुकी हैं। मैं अतीक शाबान सर को मुबारकबाद दूंगा कि मुख्तार यूनुस सर की यानी कि कलाम को उन्होंने शाये करने की कोशिश की। जब दावतनामा मिला तो मुझे तो पहले बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा मुख्तार यूनुस सर तो काफ़ी खूबसूरत हुआ करते थे, ये क्या हो गया। लेकिन बाद में किसी ने बोला वो अतीक शाबान सर की तस्वीर है सर, वो मुख्तार यूनुस की नहीं है। एक्चुअली जैसे ही दावतनामा मिला मुख्तार यूनुस, मुझे अफसोस है कि मुख्तार यूनुस सर ने मुझे कभी पढ़ाया नहीं है, मैं उनकी यानी स्टूडेंट नहीं रह सका। लेकिन हम लोग जब स्कूल में थे, मैं तकरीरी मुकाबले में मौलिदिना स्कूल जा रहा था तो मुख्तार यूनुस सर मेरे साथ में थे। उस ज़माने में मुझे बस लगती थी, जिसको बोलते हैं ना, अब बस को मैं लगता हूँ, तो मुझे तय हुआ करती थी। तो मैं रास्ते भर उल्टी कर रहा था तो वो मेरा दिल बहलाने की, मुख्तार सर बैठे बैठे मेरा दिल बहलाते थे। बोले कबीर को जानते हो सईद? बोला कौन कबीर सर? बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले बिरादर बाग में। फिर नहीं जानते होगे, एक कबीर संत कबीर थे। बोले संत कबीर? बोले जी, बोले जिन्होंने कहा था कि रंगी को नारंगी कहे जले दूध को खोया। बोले ये क्या? बोले रास्ते के किनारे वो रोड का काम चालू था तो ऐसा खड़ी के ढेर ऐसा लगे हुए थे। बोले ये क्या है? मैंने कहा खड़ी है। बोले हालांकि पड़ी है। तो लोग खड़ी है, बोले हालांकि पड़ी है। खैर, कैसे वैसे हम लोग वहाँ पहुँचे मौलिदिना स्कूल। हमें एक हॉल दिया गया। जिन लोगों को बस लगती है, आप लोग समझ सकते होंगे कि क्या हाल होता है जिसको बस लगती है। रास्ते भर मैं तय करता गया, डिहाइड्रेशन नकाहत से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो हॉल में मैं बैठ जा रहा था और मुस्तकिल उल्टी हो रही थी, कुछ बचा नहीं था, पेट में मैदा बाहर आने को था। तो रईस हाई स्कूल भिवंडी के कोई टीचर थे, उनको रहम आया तो उन्होंने मुझे एक गोली ला कर दी कि आप ले लीजिए। मैंने गोली ली, खाने को था कि मुख्तार यूनुस सर बोले ठहरो। सब पूरा हॉल जो एकदम सन्नाटे में आ गया। बोले क्या हो गया? बोले पहले गोली बताओ, ऐसा करोगे? ऐसा ऐसा देखा, ठीक है। बोले खा लो। बोले दुश्मन का आदमी है। रईस हाई स्कूल के टीचर थे, बोले दुश्मन का आदमी है, एहतियात ज़रूरी है। बोले तो ये
मुख्तार यूनुस सर थे और हम लोग प्रोग्राम्स में कभी कभी हमारी मुलाकात होती थी। एक दिन खड़े थे तो बोलने लगे ये कुल हुवल्लाहु अहद और कुल या अय्युहल काफिरून साथ में क्यों खड़े हैं? तो देखा तो आहद सर और गुरुजी बाजू बाजू में खड़े थे, दोनों फुल साथ में खड़े हैं बोले। आप लोग मोहन धारिया का नाम सुना है? पुराने लोग तो जानते होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आप एक सियासी लीडर हुआ करते थे, तो मोहन टॉकीज के अंदर XYZ एक शख्स जो है किसी के साथ पकड़ा गया। बैठे थे तो वो शख्स जब आता हुआ नजर आया तो कहते हैं ये मोहन धारिया क्यों आ रहा है? बोले मोहन धारिया? बोले वही जो मोहन में धरा गया था। तो मुख्तार यूसुफी से खैर, मैं इमरान जमील साहब ने जब मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसा प्रोग्राम है और उसकी सदारत तो आपको करनी है, और जब दीगर मेहमानान का नाम लिया तो मैंने माजरत चाही कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इलियास सिद्दीकी सर हैं, मौलाना उमरैन हैं, ज़हीर कुदसी साहब है, मुख्तार और हमारे स्वालिह नताबी, सारे लोग बड़े लोग, हमसे बड़े उम्र में, इल्म में, रुतबे में सब बड़े लोग हैं। उसकी मौजूदगी में मैं सदारत नहीं कर सकता। तो इमरान जमील ने बड़ी लजाजत से बोला कि सर मज़ाहिया प्रोग्राम है, उसकी शुरुआत भी ऐसे ही हो जाए बोले, तो मुझे सदारत इसलिए दी गई। लेकिन मैं उनके सिलेक्शन को डिफेंड करना चाहूँगा, उसका दिफा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मैं वहीं से शुरू करूँगा कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप लोग सुनते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। माफ़ करना, मैं ज़हीर कुदसी साहब का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ज़हीर कुदसी साहब कल से घर के बाहर बोर्ड लगा देंगे कंसल्टिंग फीस, धीरे से मुस्कुराने का 50 रुपया, पैका लगाने का 500। तो एक्चुअली ये जो आज मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर शख्स जो है किसी ना किसी लेवल पर समाजी, माशरती, सियासी, ज़हनी, जिस्मानी किसी ना किसी उलझन में मुब्तला है और उससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए कहते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ये लाफ्टर को आप मामूली मत समझिए, क्योंकि जब आदमी मुस्कुराता है, सिर्फ मुस्कुराता है, तो कम से कम 10 उज़लात 10 मसल्स ऑफ द फेस एक्शन में आते हैं। मामूली सी मुस्कुराहट के लिए 10 उज़लात काम में आते हैं, और वो जब उज़लात जब फंक्शन करते हैं, जब काम करते हैं, तो वो जहन को एक सिग्नल देते हैं कि किसी बंदे ने मुस्कुराया है, वो सिग्नल देते हैं। तो दिमाग जो फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करते हैं, उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं उसको। वो एक न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ होता है वो जिस्म के अंदर तुम्हारे बहुत सारे चेंजेस लाता है ना। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी देता है आपको। आप यकीन करो कि मुस्कुराहट या कहे या हंसी या मज़ाह से आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, पुराने जोड़ों के इमराज जो है उसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, फेफड़ों के दमा, टीबी का इलाज भी जो है आप सिर्फ मुस्कुराहट, कहकहों से और यानी खुशगुफ्तारी से कर सकते हैं। इतने सारे फ़ायदे हैं उनके कि आप यकीन नहीं कर सकते कि इसको लाइटली लेने की चीज़ नहीं है। ये इसको लाइटली लेने की चीज़ नहीं है। और आज दुनिया में जो मसाइल आ रहे हैं उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने मुस्कुराना और हंसने का फ़न तर्क कर दिया है। किसी दाना ने कहा है कि जो कौम अपने आप पर हंस सकती है वो कभी ग़ुलाम नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हम लोग जो है ग़ुलामी ज़हनी, जिस्मानी हर तरीके की हो सकती है। आज हम लोग जिस दौर से गुज़र रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि हंसी और यानी क्या कहते हैं उसे, ह्यूमर जो कहते हैं हम लोग, हिस्से मज़ाह जिसको कहते हैं, उसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत बहुत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे उदबा और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कि आप लोग संजीदा अदब लिखते हैं, अफ़साने लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो ये कहानियाँ जब आप लोग एक पढ़ता है, संजीदा कहानी होती है ना, सीरियस जब कोई चीज़ होती है
और आपकी तबीयत पर एक अजीब सा असर डालती है। आपका जहन बोझल हो जाता है ना, अफसोस में होता है। तो जहन को फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर कॉर्टिसोल नाम का एक केमिकल होता है जो रिलीज होता है, वो पूरे आसाब को मुतासिर कर देता है। आप देखिए कि एक बंदा स्पीड में चला जा रहा है और आप उसके कान में एक बुरी खबर दे दो, अचानक वो धीरे धीरे चलने लगता है। तो ये क्यों होता है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो केमिकल रिलीज होता है और वो पूरे जिस्म पर असरअंदाज होता है, पूरे जिस्म पर। तो ये जो है हिस्से मज़ाक जो है इंसानों में बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को यानी कि वक्तन फ़वक्तन अगर यानी मज़ाहिया मज़ामीन पढ़ना चाहिए आप लोगों, या ऐसे लोग जो लोग हंसाने की यानी ताकत रखते हैं, ज़हीर कुदसी है ये लोग, इनसे मुलाकात करते रहना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों को। चाय पिलाएंगे? हाँ नहीं मैं हाँ चाय यानी हमारे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा है कि ज़राफ़त से सफ़ेद बाल काले नहीं होते, लेकिन फिर वो उतने बुरे नहीं मालूम होते। तो मैं यानी कि लोग समझते हैं कि ज़राफ़त से आदमी जवान हो जाता है। उन्होंने मज़ा में कहा कि सफ़ेद बाल काले नहीं होते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप ज़हीर कुदसी साहब को देख लीजिए, उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पिछले 30 सालों से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ माशाअल्लाह। हालांकि मुझे कई मरतबा पूछ गया, मुझे अभी पीछे से भी पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में जगह है क्या? हॉस्पिटल में मैं बोला यार तुम्हारे लायक क्या काम है? अरे बोले बेहोश करने के लिए बुला लिया करो। बोले कोई भी काम दे दो, बोले हल्का फुल्का, बोले बेहोश करने के लिए। बोले बच्चों में तो चल जाऊंगा। खैर ये मजाक की बातें मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि अपने आप को ज़िंदा रख सकूँ। मैं आप लोगों के लिए भी करता हूँ, उससे आप लोगों को अगर किसी को फ़ायदा होता है तो अलग बात है, लेकिन मैं ये इसलिए करता हूँ कि मैं खुद ज़िंदा रहना चाहता हूँ, और अगर ये ना करूँ तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। हमारे हॉस्पिटल के अंदर आप इमेजिन करिए कि दिन ब दिन पूरा दिन अगर आदमी सिर्फ तकलीफ़ों को सुनता रहे, सुबह शाम सर दुख रहा, कमर दुख रहा, ये दुख रहा, चक्कर आ रहा, तो आदमी आप एक खबर सुनकर जो है आपकी चाल बदल जाती है। हम लोग दिन भर लोगों की ये तकालीफ सुनते रहते हैं, तो हमारा क्या हाल होना चाहिए। और घर पहुंचने के बाद आपको पता है क्या होता है? मैं यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि मुझे घर जाना है। मैं घर जाने के बाद में डॉक्टर लोगों का क्या होता है मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई शख्स संजीदगी से सुबह से शाम तक इन मरीज़ों की सारी कंप्लेंट को सुनता रहे तो उसकी तबीयत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम लोग जो है बड़े मुश्किल हो जाएगी, हमारा तो जीना मुहाल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस के अंदर गाहे बगाहे थोड़ा सा मुस्कुराने के वो ढूंढते रहते हैं। कई मरतबा इलियास सर को भी बता चुका है मैंने कि एक मरतबा एक औरत का ऑपरेशन हो रहा था, नीचे का हिस्सा सुन था, ऊपर से बात कर सकती थी, तो मैं ऑपरेशन करते करते गज़ल गुनगुना रहा था, और वो जो मरीज़ा थी ना वो मुस्तकिल जो आँख बंद कर इतनी दुआएं पढ़ रही थी, मैं गज़ल गुनगुनाने लगा तो बोलती अरे ऑपरेशन चालू, अल्लाह का नाम लो। मैं बोला तोरा चालू है पहले, मोरा थोड़ी हो रहा है ऑपरेशन। ये जो है मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, इसका मैं खुद जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं अपनी बका के लिए ऐसी बातें करता हूँ, लेकिन कभी कभी मरीज़ के भी फ़ायदे का होता है। हमारे एक टीचर हैं शब्बीर हाशमी साहब, उनका मैंने पथरी का ऑपरेशन किया, मसाने में कुछ पथरी हो गई, साल भर के बाद में उनके गुर्दे में पथरी हो गई, बहुत घबराए। उनको जब ऑपरेशन थिएटर ला रहे थे तो उनका चेहरा मुझे आज भी याद है, ऐसा लगता था कि फैज़ अहमद फैज़ के मकतल ले जा रहे हैं। यानी कि ऐसे घबराए, बाल खड़े हो गए, आंखें फटी फटी, टेबल पर आए तो मैं देखा यार इनको कहीं खुदा न खास्ता पथरी किनारे रह जाएगी, अटैक ना आ जाए, मैं डर रहा था। तो मैं ऐसे ही पूछ लिया, बोला क्या हो गया? बोले यार पिछले साल मसाने का गुर्दे में पत्थर हो गया। मैं बोला यार ऐसा कौन सा अमल करते हो कि अंदर से संसार हो रहे हो? अब वो शब्बीर हाशमी साहब जो हंसने लगे, यकीन जानिए कि उनका सारा टेंशन एक लम्हे में उतर गया। अभी 2 रोज़ पहले भी एक लड़का, नौजवान लड़का, डॉक्टर था, वो गुलबर्गा में पढ़ता था, उसको वहाँ पर अपेंडिसाइटिस कह दिया कि फूट जाएगा, ऑपरेशन करना है। तो उसने ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट मालेगांव यानी मनमाड़ आया, वहाँ से यहाँ पहुँचा, बहुत घबराया हुआ था। उसकी नब्ज़ जो है 150, 156, 156 चल रही थी। मैं आते ही साथ में मैं बोला कैसे बेटा? अच्छा, मतलब
मैं करूं या तुम करोगे ऑपरेशन? हंसने लगा। उसकी पल्स 156 चल रही थी, 134 32 धीरे से कम होने लगी, क्योंकि जो प्रेशर था वो रिलीज हो गया। यानी जब तक यानी आप उससे गुफ्तगू नहीं करते हो ना, तो जहन में न जाने क्या क्या ऐसा लगता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन जब मुझको देखा कि यार ये तो हंसी मजाक की बात कर रहे हैं, तो उसको लगा कि कोई बड़ा मसला नहीं है इसका मतलब, तो उसकी पल्स रेट फ़ौरन मॉनिटर के ऊपर ड्रॉप होने लगी। तो ये जो ज़राफ़त है, मज़ाक जो है बड़ा ही संजीदा सिन्फ है, इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। मौलाना उमरैन की बात, किसी की दिल आज़ारी हो तो माफ़ करना भी, मौलाना उमरैन से मेरे बड़े कल्बी ताल्लुक़ है ना। मैंने जब पहली मुलाकात की तो मैंने उनको कहा था कि यार आप अच्छे खासे तो माकूल शख्स से कौन बोलते हैं कि आप मौलवी हो। लेकिन यानी कि मेरे लिए हमेशा वो दुआ करते रहते हैं, अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखते हैं। उसकी वजह ये है कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हो। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने कितनी बेहतरीन, आप लोगों में से जो लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको कहूँगा कि उनकी चारों किताबें पढ़िए, चिराग तले, खाकम बदन, है ना, आब गुम पढ़िए लो, और शाम शेर यारा, ये सारा ज़रगुज़िश्त है, शाम शेर किताबें पढ़िए, बहुत सारा, कर्नल मोहम्मद ख़ान को पढ़िए और शफीकुर रहमान। ये जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर जो लोग मेरे सामने मौजूद हैं वो सब मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं। हाँ, सिर्फ एक शख्स से कम पढ़े हुए हैं, वो आज मौजूद नहीं है यहाँ पर। वो आए नहीं सर, वो नहीं, वो सर नहीं यार, वो नहीं, अरे वो जो बोले थे, अरे नहीं, वो जो बहुत अच्छे बड़े अदीब है, नक्काद है, सलीम शहजाद साहब। हाँ, वो नहीं समझते कि हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं और आप लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए हो, मैं समझता हूँ। तो इलियास सिद्दीकी सर ने एक सुझाव दिया है और मैं उसकी तायीद करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए। नसरी अदब से मेरी गुजारिश है कि एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी जो है मुख्तार यूनुस सर का मज़ामीन जो है, उनके मज़ामीन को यकजा करे और उसकी तालीफ़ का इंतज़ाम करेगी। मैं उसकी पुरज़ोर अल्फाज में तायीद करता हूँ और इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुख्तार यूनुस सर को कब्र को नूर से भर दे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, दिल के दौरे की शिद्दत ने एमडी को भी जाम किया। खुतबा सदारत पेश कर रहे थे डॉक्टर सईद अहमद फारानी साहब। आइए रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए मैं मोहतरम इम्तियाज़ मुख्तार यूनुस साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।